नमस्कार साथियों, मैं शशि सिराना स्वागत करता हूं आपका आपके अपने YouTube चैनल पर। साथियों, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद की ओर से छात्र हित में जो प्रश्न बैंक जारी किया गया था, जिसके वीडियो जो है मैं कंटिन्यू आपके बीच लेके आ रहा हूं। 9 चैप्टर के वीडियो मैं आपके बीच प्रस्तुत कर चुका हूं। ये 10वां और अंतिम चैप्टर एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिसके वीडियो मैं आपके बीच जो है लेकर आ रहा हूं, ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक। यदि आपको हमारा वीडियो बेहतर लग रहा है, विद्यार्थी हित में लग रहा है, तो आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जो है 18 तारीख को होने वाले एग्ज़ाम में इन वीडियो से, इन क्वेश्चन से लाभान्वित हो सके। तो अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एल्डिहाइड कीटोन, हमारा लेसन नंबर 8। और बता दूं मैं आपको, यदि आपने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है 9 के 9 चैप्टर का, तो वहाँ से आप जो है उन पहले वाले वीडियो को देख सकते हैं और आराम से ऑब्जेक्टिव टाइप और फिल इन द ब्लैंक क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन अध्याय 8 एल्डिहाइड कीटोन व कार्बोक्सिलिक अम्ल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रित कीटोन है? तो मिश्रित कीटोन वो होता है जिसमें कार्बोनिल समूह से जुड़े दोनों एल्किल समूह अलग अलग हों। तो यहाँ आप देखें, कार्बोनिल समूह जो है CO समूह, उससे जुड़े दोनों एल्किल समूह सेम है, CH3 तो ये सरल कीटोन की श्रेणी में आता है। और ए ऑप्शन देखें तो इधर CH3 जुड़ा है और इधर C2H5 जुड़ा है। ये 2 कार्बन है, ये कार्बन ही होता है ये वाला, है ना। तो C2H5 जुड़ा है, तो ये दोनों अलग अलग समूह जुड़े कार्बोनिल समूह के साथ। तो अतः ए जो है वो मिश्रित कीटोन है। रजत दर्पण परीक्षण निम्नलिखित के लिए होता है। तो रजत दर्पण परीक्षण एल्डिहाइड के लिए होता है। एल्डिहाइड जो होता है वो रजत दर्पण देता है टोलेन अभिकर्मक के साथ। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड, कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस है। कमरे के ताप पर फॉर्मल्डिहाइड गैस है। रूम टेम्परेचर पर फॉर्मल्डिहाइड जो होता है वो गैस होता है। निम्न में से कौन कैनिजारो अभिक्रिया देगा? तो कैनिजारो अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है, वो कार्बोनिल यौगिक देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, तो यहां Me3CCHO पीवल्डिहाइड के नाम से इसको जाना जाता है। तो यहां देखें, ये CHO हो गया और इसके साथ 3 मैथिल ग्रुप लगे हैं, मैथिल मैथिल मैथिल। तो जो कार्बोनिल समूह होता है उसके साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अभी इस अल्फा कार्बन पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं लगा, तो यहाँ जो है अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित है। अल्फा हाइड्रोजन अनुपस्थित होने के कारण ये कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा, कैनिजारो अभिक्रिया नहीं देगा। नेक्स्ट, टॉलुइन के निम्नलिखित द्वारा ऑक्सीकरण पर बेंजल्डिहाइड बनता है। तो टॉलुइन का ऑक्सीकरण जब CrO2Cl2 से करवाते हैं तब बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को इटार्ड अभिक्रिया, इटार्ड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। इटार्ड अभिक्रिया CrO2Cl2। नेक्स्ट, निम्न में से एल्डोल संघनन नहीं होता। किसमें नहीं होता एल्डोल संघनन? एल्डोल संघनन वो दर्शाता है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो। कैनिजारो वो दर्शाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो। एल्डोल वो दर्शाएगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन हो, अल्फा हाइड्रोजन हो। तो अब जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो एल्डोल नहीं देगा, सिंपल सी बात है। अब आप देखें तो HCHO में अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, अतः ये एल्डोल नहीं देगा। बाकी सब में अल्फा हाइड्रोजन है, आप लोग देख सकते हैं। ये CHO है, तो CHO के साथ वाला कार्बन अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ 3 अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है। ऐसे ही ये कार्बोनिल समूह हो गया, CO समूह। CO समूह के साथ वाला कार्बन जो होता है वो अल्फा कार्बन होता है और अल्फा कार्बन पर जो हाइड्रोजन लगे होते हैं वो अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। तो यहाँ भी हाइड्रोजन अवेलेबल है। उसके बाद नेक्स्ट देखें तो ये क्रियात्मक समूह, इसके साथ जब C2H5 को ओपन करके लिखेंगे तो CH2 जुड़ा होगा। तो अगर मैं इसको लिखता हूँ तो C2H5 को यूँ लिखूंगा CH3CH2CHO। तो ये क्रियात्मक समूह, ये अल्फा कार्बन और इस पे जो हाइड्रोजन लगे ये अल्फा हाइड्रोजन है। तो सारों में अल्फा हाइड्रोजन उपस्थित है केवल फॉर्मल्डिहाइड को छोड़कर, अतः फॉर्मल्डिहाइड एल्डोल संघनन नहीं देता। नेक्स्ट, एल्डिहाइड व कीटोन में विभेद किया जा सकता है फेलिंग विलयन के द्वारा। एल्डिहाइड फेलिंग विलयन को नीले से लाल कर देते हैं। नेक्स्ट,
स्टीफेन अपचयन अभिक्रिया में अपचायक होता है, तो स्टीफेन अभिक्रिया साइनाइड का अपचयन है, साइनाइड का अपचयन, एल्डिहाइड का निर्माण होता है इसमें, और इसमें जो अपचायक लिया जाता है SnCl2 प्लस HCl। स्टीफेन में जो अपचायक होता है SnCl2 प्लस HCl होता है। नेक्स्ट, निम्न के द्वारा कार्बोनिल समूह का मैथिलीन समूह में परिवर्तन हो जाता है, यानी CO का CH2 में परिवर्तन हो जाता है, मतलब जिसमें एल्केन बनती है। अगर CO CH2 बदल जाएगा तो एल्केन बनेगी। तो वुल्फ किशनर में भी एल्केन बनती है, काइल क्लेमेंसन में भी एल्केन बनती है, यानी दोनों आंसर यहाँ बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, CH3COCl एसिटिल क्लोराइड एल्डिहाइड में बदल रहा है, उपस्थिति है PDBaSO4। मैं थोड़ा आपको यहाँ बड़ा करके दिखा देता हूँ तो आप देख सकते हैं। तो CH3COCl PDBaSO4 की उपस्थिति में एल्डिहाइड बना रहा है, तो इसको रोजेनमुंड अपचयन के नाम से जाना जाता है, रोजेनमुंड अभिक्रिया। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके लिए pK न्यूनतम है? तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, Kb ज्यादा होता है या pKb कम होता है तो क्षारीय होता है, और pKa कम है तो अम्लीय होगा। अम्लीय, तो सबसे ज्यादा अम्लीय जो है -I प्रभाव अगर आ जाएगा तो अम्लता बढ़ जाती है, तो NO2 का -I प्रभाव होता है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय ब ऑप्शन आपका आ जाएगा, ब। नेक्स्ट, आयोडोफार्म परीक्षण किसके द्वारा नहीं दिया जाता? तो ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं अल्कोहल वाले टॉपिक में भी, कि आयोडोफार्म परीक्षण वो देते हैं जिनमें CH3CO समूह होता है, CH3CO। तो हेक्सेन 3 ओन में CH3CO नहीं आने वाला, क्योंकि अगर हम हेक्सेन 3 ओन बनाए तो CH3 CH2CO CH2 CH2 CH3। तो आप देखें CO के साथ अगर CH3 जुड़ा है तो आयोडोफार्म परीक्षण देगा, लेकिन यहाँ CO के साथ इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है, अतः हेक्सेन 3 ओन जो है वो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देगा। तो आयोडोफार्म परीक्षण वही देते हैं जो CH3CO समूह हो। और वे अल्कोहल, जैसे यहाँ एक अल्कोहल भी दिया है, ये मैंने अल्कोहल वाले चैप्टर में बहुत बढ़िया तरीके से आपको क्लियर किया था। वे अल्कोहल जिनमें CH3CHOH समूह हो वो भी हेलोफार्म परीक्षण देते हैं, आयोडोफार्म परीक्षण देते हैं। तो एथेनॉल में ये समूह आ जाएगा, CH3CHOH समूह, क्योंकि यहाँ H लगाओगे तो एथेनॉल बन जाएगा। तो एथेनॉल भी आयोडोफार्म परीक्षण देता है, लेकिन हेक्सेन 3 ओन जो है वो आयोडोफार्म परीक्षण नहीं देता। नेक्स्ट, बेंजीन दी हुई है, एरो पर CO प्लस HCl, निर्जल AlCl3, गाटरमान कोच एल्डिहाइड संश्लेषण आपको दिया हुआ है। तो यहाँ बेंजल डिहाइड का निर्माण होता है, बेंजल डिहाइड CHO। इसको याद रखने का एक सिंपल सा तरीका है, आप इस तरह याद रख सकते हैं कि H यहाँ ऑलरेडी बेंजीन में लगा होता है, CO और जोड़ दें। हालांकि ये फार्मिल क्लोराइड होता है, एक्चुअल में अलग प्रोसेस है सारी, लेकिन फिर भी हम लोग शॉर्ट में याद करना चाहें तो हम याद कर सकते हैं कि CO को अगर मैं इस H के साथ जोड़ दूं तो CHO बन जाएगा, तो बेंजल डिहाइड का निर्माण हो जाएगा। नेक्स्ट, ये CrO2Cl2 है, क्रोमिल क्लोराइड है, तो हमने ऊपर भी पढ़ा इटार्ड अभिक्रिया है ये CrO2Cl2 जो टॉलुइन को बेंजल डिहाइड में बदलती है। तो जो CH3 लगा है वहाँ CHO आ जाएगा, बेंजल डिहाइड बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे को दिया है CH3CHO तनु NaOH, तो अल्फा हाइड्रोजन है इसमें। जब अल्फा हाइड्रोजन है तो एल्डोल संघनन होगा, और एल्डोल संघनन में दो अणु भाग लेंगे और अल्फा हाइड्रोजन होता है। अब होगा कैसे? जो उत्पाद बनेगा वो ये बनेगा CH3CHOH CH2CHO। अगर जल निकालते तो आगे और बनता, लेकिन अभी यहाँ ये बनेगा। कैसे बना वो मैं बता दूं आपको। इसमें क्या होता है, दो एथेनेल आपस में क्रिया करते हैं, CH3CHO प्लस CH3CHO। अब किसी भी एक से अल्फा हाइड्रोजन आप अलग कर लें, तो जैसे मैंने इससे एक अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लिया, तो ये एक अल्फा हाइड्रोजन अलग कर लिया। अब इसका जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल कर लें, डबल बॉन्ड सिंगल कर लें, तो एक बॉन्ड C का खाली हो गया, एक बॉन्ड O का खाली हो गया। O पे माइनस होता है, C पे प्लस होता है। तो ये जो H है अल्फा हाइड्रोजन है वो O के साथ जुड़ जाएगा, O के साथ जुड़ जाएगा।
और जो ये समूह है CH2CHO, ये इस C के साथ जुड़ जाएगा। CH2CHO वो मैंने वहाँ बनाया, आप देख लें, कंपैरिजन करवा देता हूँ आपको। तो ये CH3, ये CH3, फिर मैंने यहाँ लगाया CH, ये CH, फिर CH के साथ जोड़ा मैंने OH, ये OH, फिर CH के साथ आगे जोड़ा CH2CHO, तो ये CH2CHO, तो ये एल्डोल संघनन में बनता है। ये बन गया एल्डोल संघनन के अंदर। इस तरह से एक से अल्फा हाइड्रोजन निकालना है और हाइड्रोजन को दूसरे के O के साथ जोड़ देना है और कार्बन को इसके C के साथ जोड़ देना है, तो एल्डोल संघनन का उत्पाद आपके सामने आ जाएगा। नेक्स्ट फॉर्मल्डिहाइड, इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, सांद्र NaOH के साथ ये कैनिजारो अभिक्रिया देता है और कैनिजारो में दो फॉर्मल्डिहाइड रिएक्शन करते हैं, जिसमें एक का अपचयन हो जाता है और दूसरे का ऑक्सीकरण। तो जब एल्डिहाइड का अपचयन करवाते हैं तो अल्कोहल बनती है और ऑक्सीकरण करवाते हैं तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनता है। तो यहाँ फार्मिक अम्ल बनेगा, लेकिन क्योंकि NaOH की उपस्थिति है इसलिए फार्मिक अम्ल का सोडियम लवण बन जाएगा। तो एक फॉर्मल्डिहाइड के अपचयन से अल्कोहल बन गया और दूसरे फॉर्मल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बन गया, और क्योंकि उपस्थिति किसकी है, क्षार की, इसलिए सोडियम लवण बन जाएगा उसका। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया आपको दी हुई है, जो कि अल्फा स्थिति पर संपन्न होती है। तो आप अल्फा हाइड्रोजन निकाल लें और उसके साथ अल्फा स्थिति पर हेलोजन लगा दें। अल्फा हाइड्रोजन निकालकर हेलोजन लगा दें, HVZ, हेल्वोलार्ड जेलेंस्की अभिक्रिया होती है ये। नेक्स्ट अम्ल और अल्कोहल जब अम्लीय माध्यम में संयोग करते हैं तो एस्टर का निर्माण होता है। एस्टर का निर्माण होगा एथिल एसीटेट का, जिसमें यहाँ से H और यहाँ से OH निकल जाएगा, जल निकल जाएगा। तो जो बचा है आप वो लिख दें CH3CO, तो यहाँ मैं वापस लिख देता हूँ CH3CO, बंद खाली हो गया। उसके बाद O के आगे C2H5 एथिल एसीटेट और निकला क्या, जल H2O। तो ये रिएक्शन पूरी हो जाती है। नेक्स्ट CH3COONA सोडा लाइम की उपस्थिति में इसका डी कार्बोक्सिलेशन, वी कार्बोक्सिलीकरण होता है और मेथेन का निर्माण होता है। मेथेन का निर्माण होता है, CH4 बनता है। तो यहाँ से Na2CO3 निकाल देना है, Na2CO3, और H जो होता है ये यहाँ ऐड हो जाएगा, CH3 और H CH4 बन जाएंगे, Na2CO3। नेक्स्ट ये यहाँ मेरे हिसाब से बेंजोइक अम्ल होना चाहिए, और बेंजोइक अम्ल का जब नाइट्रीकरण करवाते हैं तो मेटा स्थिति पर ये रिएक्शन होती है, तो मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल बनेगा, मेटा नाइट्रो बेंजोइक अम्ल। नेक्स्ट टोलेन अभिकर्मक से क्रिया करवा रहे हैं एल्डिहाइड की, तो टोलेन अभिकर्मक जो होता है वो स्वयं रजत दर्पण देता है, Ag देता है, और एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण होकर अम्ल बन जाता है। यहाँ एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दे, अम्ल बना दें, तो CH3 CH2 CH2 COOH, तो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से अम्ल बन जाता है। नेक्स्ट का IUPAC नाम, एक सूत्र हमारे को दिया हुआ है, उसका IUPAC नाम जो है वो हमारे से पूछा हुआ है। तो 6 कार्बन की एक वलय है एकल बंध लिए हुए, तो इसको बोलेंगे हम साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन, और ऊपर COOH लगा है, उसको कार्बोक्सिलिक अम्ल बोल देंगे, कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये इसका IUPAC नाम जो है वो हमारे पास आ जाएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो ये था साथियों हमारा वीडियो, जिसमें हमने सारा जो है डिस्कस किया कि किस तरह से हमने एल्डिहाइड कीटोन है या कोई भी चैप्टर है, हमने 6 के 6 चैप्टर जो है वो आपके बीच रख दिए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारे वीडियो जो है वो बेहतर लगे होंगे। तो आशा करता हूँ आप सभी विद्यार्थियों तक इनको पहुँचाएंगे, ताकि आने वाले एग्ज़ाम के अंदर जो है हम विद्यार्थियों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो लाभान्वित कर सके, और प्रतियोगी परीक्षा या हमारे जो 12th की परीक्षा है उसमें हम लोग
उनकी सफलता के आयाम स्थापित कर सके। तो बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।